जीत का स्वाद चखना है तो परेशानियों से जूझना होगा और मेहनत के पसीने को जलती भट्टी में सोखना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा एक ऐसे विद्यार्थी की जिसने अपने परेशानियों को ही अपने जीत के हौसले में बदल दिया। दुर्गेश री-NEET 2026 में 613 अंक हासिल करने वाले महादेव के निवासी दुर्गेश पांडे, जिन्होंने NEET 2026 में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता, क्षेत्र एवं गुरुजनों का नाम रोशन किया। बात करें तो दुर्गेश की शिक्षा 11th एवं 12th फाउंडेशन बैच गुरुकुल पाठशाला से हुई, जिसके बाद उन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया और अपने प्रथम प्रयास में हाई सफलता हासिल की। दुर्गेश की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि दुर्गेश 23 लाख विद्यार्थियों को पीछे छोड़ते हुए अन 41 बच्चों में से एक है जिन्होंने बायोलॉजी में 360 में से 360 अंक प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आपको बताता चलूं कि दुर्गेश के इस अभूतपूर्व सफलता में उनके माता पिता का विश्वास एवं प्रेम हमेशा उनके प्रेरणा का स्रोत बना। तो सबसे पहले माता जी आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ और गुरुकुल पाठशाला की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। मैं ये जानना चाहता हूँ माता जी की दुर्गेश जी की पढ़ाई जिस संघर्ष से किया है उसको आप व्यक्त कीजिए अपने शब्दों में। बहुत अच्छा हमारा लड़का पढ़त रहा गुरुकुल में, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। वहाँ का सर बहुत अच्छे थे, टीचर बहुत अच्छे हैं, हमको ज़्यादा परेशान नहीं किए हैं। हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा है। और ये साइकिल से जाते थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत संघर्ष किया है बच्चा। साइकिल से जा रहे थे, हमेशा साइकिल से पढ़ भी रहे थे। आप स्कूटी देने के लिए भी बोल रहे हैं, हम बोले कि नहीं सर का स्कूटी मत लीजिए, साइकिल से जाइए, पढ़िए, मेहनत करिए। मैं आपको बता दूं 20 से 25 किलोमीटर का साइकिल का यात्रा दुर्गेश करते थे और गुरुकुल पाठशाला आते थे और गुरुकुल पाठशाला में आकर के इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, अपने संघर्ष को व्यक्त किया। जितना परेशानियों से ये बच्चा उठा है मैं आपको बता नहीं सकता। ये खुशी आप देख पा रहे हो, इनके माता जी और सभी लोगों के लिए ये इमोशनल वाली घड़ी है। बात करें गुरुकुल पाठशाला की, जिसके अथक प्रयास को दुर्गेश की सफलता में नजरअंदाज करना गलत होगा। सूरी सर केमिस्ट्री के मैजिशियन के नाम से प्रख्यात एवं उनके द्वारा प्रारंभ की गई संस्थान गुरुकुल पाठशाला, जिसने दुर्गेश के सफलता में अद्भुत योगदान दिया। केमिस्ट्री के कठिन से कठिन प्रश्नों को तैयार कराने में दुर्गेश का हाथ पकड़ के केमिस्ट्री में उसकी पकड़ मजबूत करने वाले सूरी सर का बखान खुद दुर्गेश के शब्द में सुने। अच्छा बेटा, आपने और पूरे समाज ने एक नाम बहुत चर्चित है, सूरी सर। केमिस्ट्री के बादशाह कहा जाता है, मैजिशियन कहा जाता है। पूरे पूर्वांचल में इनके जैसा जो केमिस्ट्री का दूसरा कोई धुरंधर नहीं है। क्या कहना चाहते हो इस जर्नी में सूरी सर का क्या आपके जीवन पे प्रभाव रहा? जैसे स्टार्टिंग में सूरी सर जो 11th में जाते तो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देते थे, लिख देते थे, एक्सप्लेन कर देते थे, हम नोट्स में रख लेते थे। तो गलती ये होती थी कि उस नोट्स को दोबारा घर पे जाकर रिवाइज नहीं करते थे। रिवाइज नहीं हो पाता था, नहीं तो कुछ और बातें होती थी। रिवाइज नहीं हो पाता था तो लगता था कि समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो तो लगता था कि हाँ अरे सारा समझ में आ गया है। एक्सप्लेनेशन हर एक चीज़ की छोटी छोटी डिटेल, कुछ नहीं समझ आए तो कुछ मास्टर छोड़ देते हैं बता करके। सर उसको हिंदी में बगल में लिख देते हैं कि ये हिंदी है, इसको समझ लेना है, और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते थे, बस एक फ्लो में लिख देते थे, पूरा हो जाता था। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम तो देखे थे। और शायद इसीलिए इन्हें जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया आता था, जो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट करके लोग बताते हैं उसको आसान भाषा में सर बताते हैं। पूरे भारतवर्ष में नीट में बायोलॉजी में 360 में से 360 अंक पाने वाले 23 लाख बच्चों में से केवल 41 बच्चे ही ये कारनामा कर पाए, जिनमें से अकेले गुरुकुल पाठशाला के 3 विद्यार्थी ये कारनामा किए और दुर्गेश भी उन बच्चों में से एक है। ये सब संभव हो पाया टूटू उसकी असली वजह है
गुरुकुल पाठशाला के एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर आदर्श ओझा। आइए सुनते हैं दुर्गेश की बायोलॉजी में इस सफलता का राज। तो हमारे साथ दुर्गेश है और दुर्गेश खुद की जुबानी 360 की कहानी बताना चाहते हैं। दुर्गेश, ये जो बायोलॉजी में 360 अंक आपने हासिल किया है, ये बात तो पूरा गुरुकुल परिवार, पूरा गोरखपुर और इवन पूर्वांचल का हर एक बच्चा जान रहा है कि गुरुकुल पाठशाला में एक ऐसे हमारे धुरंधर हैं आदर्श ओझा सर, डॉक्टर आदर्श ओझा सर, जिन्होंने एक साथ 360 में से 360 विद्यार्थियों को जन्म दिया। और आदर्श सर को बुलाना चाहता हूँ। आदर्श सर 2 मिनट आप सुनिए। और ये वो बच्चा है जिसका सिलेक्शन गुरुकुल पाठशाला में पढ़ते हुए बच्चे का हुआ, खुद का संघर्ष, माता पिता का संघर्ष हुआ। बच्चे ने आपको 360 का दक्षिणा दिया, कैसा लग रहा है सर? सर मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 बच्चे पहले बताया, 3 बच्चों ने, तो मुझे लगा कि अभी OMR आएगा तो हो सकता है एक आध गलत हो जाएगा। लेकिन हालांकि पेपर का बायो का पेपर आसान था, लेकिन फिर भी आसान पेपर में गलतियां ज्यादा होती हैं सर, और परफेक्ट मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी तो इस पे रुकूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे मैं बहुत अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूँ। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी ये 3 का आंकड़ा अगले साल 30 हो जाए। कम से कम 30 बच्चे ऐसे हों जो पूरे भारत में, कम से कम मेरे कोचिंग से 30 बच्चे हों जो 360 बायोलॉजी में लेके आए। मैं बस उन बच्चों के लिए कुछ पूछना चाहूँगा दुर्गेश पांडे, जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अभी भी, आपने देखा होगा कुछ एडमिशन्स बच्चों का ऐसे हो रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि सर मुझे बायो की क्लास नहीं करनी है, केमिस्ट्री क्लास नहीं करनी है, फिजिक्स करना है। तो ये जो नया चलन चल गया है अलग अलग से क्लास करने का, उसके लिए क्या कहना चाहते हो तुम? पहले ये बताओ, क्या इंडिविजुअल वगैरह क्लास करना सही है कि गलत है? तो इंडिविजुअल करना तो बहुत ज़्यादा गलत है। तुम एक चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो कि हमको ये आता है, और बल्कि ऐसा नहीं होता है। प्रायोरिटी हर एक चीज़ को देनी पड़ती है, बिना प्रायोरिटी दे कुछ होता नहीं है। वो गलत हो जाएगा, फिर लगेगा बाद में रिग्रेट होगा, कह रहे कैसी गलत होगी, तो हमको आता था, ये हमको आता था। ऐसे प्रायोरिटी हर चीज़ को दो, चाहे बायो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री। और बायो को तो और ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। बायो को अपने पहले नंबर पर रखो कि बायो में एक सवाल जो हमारा गलत ना हो पाए, गलत हो ही ना, एक भी सवाल गलत ना हो, क्योंकि बायो में 360 स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें गलत नहीं होना चाहिए। 2025 नीट के एग्जाम से भी टफ पेपर 2026 नीट फिजिक्स का रहा। इसके बावजूद गुरुकुल पाठशाला के विद्यार्थियों ने फिजिक्स में धमाकेदार प्रदर्शन किया। इसकी असल वजह है गुरुकुल पाठशाला के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दास सर, जिनके द्वारा फिजिक्स के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को भी आसानी से दैनिक भाषा में समझाया जाता है। दास सर का क्या कोऑपरेशन रहा लास्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में AM सर का कैसा कोऑपरेशन रहा आपके साथ? अगर AM सर की बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में AM सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पहली बात भी बताते हैं, कहें कि एक सवाल को दो तरीके से, तीसरे तरीके से, 2-3 तरीके से लगाना बताते हैं। तीसरा तरीका भी बताते हैं, जो बच्चे को जो आसान लगे वो समझ ले, जो बच्चा ज़्यादा तेज है वो तीनों समझ ले, तीनों आ जाएगा उसको। और जब उसको तीनों आ जाएगा तो उसका समझो कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, उसको तीनों समझ आ रहा है, और ये इंपॉर्टेंट होता है। और जो फार्मूला बताते हैं वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट लगे, इस सवाल के पीछे एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताते हैं। नहीं फार्मूला रखे, फार्मूला बता दिए, हो गया, और रट्टा मार तो नहीं होता है। फिजिक्स का जो फिजिक्स मतलब फील लेना होता है, तो वो फील आता है, वो फिर AM सर दिलवा देते हैं। और दास सर इस बार 11-12 में AM सर दिलवा दिए थे। दास सर ने एक बार तो मजा दिया था ड्रॉपर में बताए थे, दास सर बढ़िया पढ़ाए थे। तो दुर्गेश के जीवन में बहुत से कठिन पाल आया, परंतु सर्वजीत सर के द्वारा लगातार दिया गया मोटिवेशन दुर्गेश के जीवन में एक रोशनी की तरह काम किया और दुर्गेश को नीट 2026 में सफलता हासिल कराई। दुर्गेश आज के मॉडर्न पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने 25 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अपने गुरुकुल पाठशाला आया करते थे। आर्थिक तंगी से जूझते हुए भी इस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, दुर्गेश हमारे साथ है। दुर्गेश वही विद्यार्थी है जिसने 613 अंक हासिल किया। गुरुकुल परिवार, अपने गांव महादेवा, पूरे समाज का नाम रोशन किया। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये दुर्गेश बैठ के पढ़ाई कहाँ करता था। दुर्गेश, मैं आपको बताऊं, दुर्गेश मुझसे बता रहा है कि सर मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करता था। ये वो तार है जहाँ पर ये बल्ब वगैरह लटका करके ये बच्चा पढ़ाई करता था। एक चीज देख पा रहा हूँ, आप भी इमोशनल हो रहे हो। तो हो जाता है सर, पुरानी बात याद होने भी इमोशन आता है। जब संघर्ष रहता है ना तो इमोशन आ जाता है सर। आपका संघर्ष तो हम पूरा गुरुकुल परिवार देखा है। आपको हम लोग देखते थे पूरा पसीने से लथपथ होकर के
साइकिल चलाते हुए इतनी दूर से आना और उसके बाद आकर के बैठता था, थोड़ा सांस लेता था, फिर जाकर के अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाता था। हमारे सूरी सर भी बहुत खुश है इस बात को लेकर के। सूरी सर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय हम लोग भीटी तिवारी महादेवा के पास एक गांव में हम लोग हैं, भीटी पांडे। और इस समय हम लोग दुर्गेश पांडे जी के घर पे आए हुए हैं। दादी जी हैं, दादाजी हैं और माता जी हैं। और हम लोग को इतना अच्छा महसूस हो रहा है। और दुर्गेश पांडे इस बात के परिचायक हैं कि सफलता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि घर में एसी लगा हो और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और ऐसे ही सारे इन्वायरमेंट सब कुछ सुटेबल हो तो ही सफलता हो सकती है। देख सकते हैं पंखे में रहने वाला बच्चा भी जो है नीट की एग्जाम की परीक्षा क्वालिफाई कर सकता है। और इस समय उनके दादा दादी जी, माता जी सभी लोग हैं, तो कितनी खुशी की बात है। मैं उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो आर्थिक अभाव या तंगी में रहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, जज्बा है और सपना देखा है तुमने डॉक्टर बनने का, तो तुम्हारे सपनों को कोई रोक नहीं सकता है। और इस बात के परिचायक कोई और नहीं, हमारे दुर्गेश पांडे हैं और उनकी माता जी, जिन्होंने बहुत कष्ट सह करके अपने बच्चे के लिए कितना त्याग किया होगा, दादा दादी जी ने कितना त्याग किया होगा। इस अंचल, ग्रामीण अंचल में रहते हुए आज इनका बच्चा उस जगह पे पहुंच चुका है जहां की डॉक्टर बनने के सपने लोग देखते रह जाते हैं लेकिन शायद कभी पहुंच नहीं पाते हैं। और इसने उस सपने को पाया है, तो मुझे लगता है इस गांव का ही नहीं, इस पूरे मंडल का नाम उसने जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है। और सौभाग्यशाली है ऐसे माता पिता, ऐसे दादा दादी जिनके घर में एक ऐसे बच्चे का अवतरण हुआ है जिसने पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया है। सर, आपके लफ्जों से इतनी खुशी निकल रही है सर, मैं खुद भी देख करके बहुत भावुक हो चुका हूँ यहाँ पर पहुंच करके। आदर्श सर हमारे साथ हैं। आदर्श सर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा है ये। हम लोग दुर्गा अष्टमी जी के दिन हुआ था। तो माता दुर्गा की तो असीम अनुकंपा है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और इसीलिए इनका नाम दुर्गेश है। दुर्गेश है। कैसा महसूस कर रहे हैं आदर्श सर? ये बहुत, हम गुरुकुल पाठशाला के लिए बहुत एक अहम घड़ी है ये और काफ़ी इमोशनल मोमेंट हुई है। हम लोग इतना दूर से आए हैं, हम लोग लगभग 1-1.5 घंटे ट्रेवल किए हैं। हम लोग को रास्ता ही नहीं मिल रहा था। रास्ते में हम लोग पूछ रहे थे कि जो नीट निकाला है वो बच्चा कहाँ घर है। लोग कह रहे थे नहीं नहीं, यहाँ कौन नीट निकाला है, यहाँ कौन नीट निकालता है। लोग ऐसे बोले, किसी ने नहीं निकाला। हाँ, रास्ते में एक ने कहा कि अरे नीट कहाँ, यहाँ पे कोई निकालेगा, अगले गाँव में जाइए। तो फिर लेकिन बाद में फिर से इससे बात किया गया, लोकेशन लिया गया तो पता चला यही है। तो ऐसे गांव से है ये जहाँ पे नीट वीट के बारे में लोग जानते ही नहीं है। तो आज हम लोग पूरे गांव को बता दिया जाए, एकदम आज पूरा एकदम धमाल होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि ये बच्चा अभी तक मोबाइल यूज नहीं करा है अपने लाइफ में, इसके पास पर्सनल मोबाइल नहीं है। तो ये हमारे गुरुकुल पाठशाला, सूरी सर, सजित भैया, आप सब लोग मिलकर डिसाइड किए हैं कि आज एक इसको गिफ्ट दिया जाए मोबाइल। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं सूरी सर से कहना चाहूंगा कि मोबाइल इसको अपने हाथों से प्रदान करें। ये बच्चे को सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो रास्ते में हम लोग के साथ घटित हुआ, जब हम लोग रास्ता पूछ रहे थे तो अभी मैं एक वाकया बताना चाहूंगा। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो एक पांडे जी की ही दुकान थी और हम लोगों ने उनसे रास्ता पूछा कि भाई एक बच्चा है दुर्गेश और वो सेलेक्ट हुआ है। तो उनको पता नहीं था कि उन्हीं के गांव का बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो वो हमको दूसरे गांव भेज रहे थे कि वो एक दंगा चले जाइए, वहां पे बच्चा सेलेक्ट हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इनके पिताजी का नाम बताया तब उनको आश्चर्य में पड़ गए कि अरे हमारे ही गांव का बच्चा नीट में सेलेक्ट हो गया है। मतलब कितने सौभाग्य की बात है, कोई यहाँ सोचा भी नहीं होगा कि नीट में बच्चा यहाँ से भी सेलेक्ट हो सकता है। वो उनका अल्फाज ये था, अरे यही गाँव का लेकर सेलेक्ट हो गया क्या बात है, ये गर्व की बात है। मैं सूरी सर बाबू के लिए, दुर्गेश के लिए, हमारे विद्यार्थी के लिए मोबाइल लेकर के आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, जिस लेवल का आपने मेहनत किया है ये आपके मेहनतों का फल है। बहुत खुश है बेटा हम लोग, सभी लोग ताली बजाएंगे। अब इसी से हम लोग कांटेक्ट होगा तो सारा आइए आप सभी गुरुकुल पाठशाला में और गुरुकुल परिवार का हिस्सा बने और अपने डॉक्टर बनने का सपना साकार करें।